हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समय में हर किसी के घर में, हर किसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह जन्माष्टमी की ही धूम है, मानो भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए हैं और वो हम सबके ही बीच में है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और वो कहानी शुरू होती है इस तरह से। जब पृथ्वी लोक पे सारे लोग जन्माष्टमी की त्योहार में लगे थे, हर के घर में पूरी पकवान, घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए हुए भगवान की पूजा आराधना में लगे लोग लगातार निरंतर रूप से भक्तिमय थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे आज तो हमारा जन्मोत्सव है, चले इस बार अपना जन्म दिवस पृथ्वी लोक पे ही मनाएंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ये सोच ही रहे थे, तभी वहाँ राधा रानी आ गई और उन्होंने कहा कि कृष्ण, आप अकेले ही जा रहे हैं अपना जन्मोत्सव मनाने बिना हमारे? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं राधे, बिना तुम्हारे तो मैं अधूरा हूँ, बिना तुम्हें लिए मैं कैसे जा सकता हूँ। जब राधा और कृष्ण ये बात ही कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण के सखा भी पहुँच गए, जैसे सुदामा और अन्य, और उन्होंने कहा कि कृष्ण, क्या तुम अकेले ही अपना जन्म दिवस मनाओगे? हम भी साथ चलेंगे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम सभी पृथ्वी लोक पे चलते हैं और वहीं जाकर अपना जन्म दिवस मनाएंगे और बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे। तभी वो सभी भेष बदल के पृथ्वी लोक पे पहुँचे और जैसे ही पृथ्वी लोक पे पहुँचे, वह एक घर के दरवाजे के पास गए और घर के दरवाज़ा को खटखटाया। तभी वहाँ से एक महिला बाहर निकली और तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें भोजन मिल सकता है? आपके घर में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हलवा पूरी की। तभी उस महिला ने कहा कि अरे, ये तो मैंने भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बनाया है, मैं तुम्हें ऐसे भी कैसे दे दूँ? चलो जाओ यहाँ से। तभी उस महिला के पति ने आवाज़ दिया कि अरे सुनती हो, जल्दी चलो, भगवान की आरती का समय हो रहा है। तभी उस महिला ने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, पता नहीं ये कहाँ से बच्चे इतने सारे आ गए घूमते घामते, चलो भागो यहाँ से। और उस महिला ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी राधा रानी ने कहा कि कान्हा, ये कैसे लोग हैं, तुम्हारा ही जन्म दिवस मना रहे हैं और तुम्ही को खाना नहीं दे रहे? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, हम एक साधारण बालक के रूप में हैं, इसलिए इन्होंने हमें भोजन देने से मना कर दिया। इन्हें नहीं पता कि हम सब कौन हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दूसरे घर में जाते हैं। दूसरे घर में भी उन्हें इसी तरह का दृश्य देखने को मिला और उनके सारे मित्र भूखे प्यासे और कहने लगे, कान्हा, लगता है आज हमें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे भक्त ऐसे ही मना रहे तुम्हारा जन्म दिवस। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मानव रूप धरे हो तो थोड़ी कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तभी यह सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो एक आखिरी घर चलते हैं, अगर यहाँ हमें भोजन ना मिला तो हम वापस देवलोक चले जाएंगे। तभी वह पहुँचते पहुँचते एक गरीब महिला के घर पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, लेकिन उसके अंदर का दृश्य कुछ और ही था। वहाँ पे एक महिला, उसके पति और उसके 2 बच्चे और उसकी सास खाने पे बैठे थे और उस महिला ने कहा कि आज बड़े दिनों बाद खीर मिले हैं, मंदिर में खीर बट रहा था, तभी मैं वहाँ से खीर लेके आई। तभी उसके सास ने कहा कि थोड़ा और खीर तुम नहीं ला सकती थी? बताओ, इतना कम खीर लाया, इतना में कैसे हम सबका पेट भरेगा? तभी उस महिला ने कहा कि माँ, बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा, कैसे कैसे करके मैंने इतना ही खीर ला पाई हूँ। कम से कम इतना तो है कि इतने सालों बाद हमें भगवान श्री कृष्ण की दया से खीर खाने को मिला। इस तरह की बातें चली रही थी। तभी उसकी सास ने कहा कि चलो फटाफट सबको खीर परोसो, बड़ी तेज भूख लगी है। इतने में भगवान श्री कृष्ण दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मैया, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? जैसे ही यह बात सबने सुनी, घर के सदस्यों की चेहरा पर आश्चर्यचकित हो गए और ये सोचने लगे कि अब ये खाना
हम खाएं या फिर किसी को दें। बिल्कुल वो स्तब्ध हो गए, उनके मुंह से एक भी वाक्य ना निकल पा रहा था। तभी उसकी सास ने कहा कि ना, कोई खाना ना मिलेगा, यहाँ से जाओ। तभी उस महिला ने कहा कि नहीं माँ, हो सकता है ये बच्चे भगवान कृष्ण की लीला में निकले हों, उनकी झांकियों में निकले हों और उन्हें भूख लग गया हो, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं। आज तो जन्माष्टमी है, ये भगवान के ही रूप हैं, इन्हें बिना खिलाए अपने घर से कैसे जाने दे सकते हैं। तभी उस महिला ने कहा कि माँ, चिंता की बात नहीं है, मैं अपने सारे खीर इन बच्चों को खिला देती हूँ। तभी महिला के पति ने कहा कि इतनी खीर से इन बच्चों का क्या होगा, लो तुम मेरी भी खीर ले लो। तभी उस महिला के सास ने कहा कि मैं तो अपने में से ज़रा भी खीर ना देने वाली हूँ, मैं सारा खीर खुद ही खाऊंगी। तभी उस महिला के दोनों बच्चों ने भी कहा कि माँ, ये खीर आप इन बच्चों को खिला दे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। और उन बच्चों ने अपनी दादी से भी आग्रह किया कि दादी माँ, हमने भी तो अपना खीर दिया है, आप भी अपना खीर दे दें। तभी उस महिला ने भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी सभी को बैठाए और कहा कि ये लो, आप लोग ये खीर खा लो। जब भगवान श्री कृष्ण खीर खाने को बैठे तब राधा रानी ने कहा कि कृष्ण, इन सभी का खीर तो हम सब खा लेंगे, तो ये क्या खाएंगे, ये तो भूखे ही रह जाएंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं राधे, अगर मेरे भक्त ने मेरा पेट भरा है तो इनका भी मैं पेट ज़रूर भरूंगा और इन्हें धन धान्य से संपूर्ण करूंगा। इन लोगों ने मन भर खीर खाया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण खाने के बाद दादी माँ से पूछते हैं कि दादी माँ, आप भी खीर खाओगे। तभी दादी माँ गुस्से से बोलती हैं कि हमारे हिस्से का तो तुमने खीर खा लिया, अब तुम हमसे मजाक कर रहे हो, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम पे, मजाक ना करो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, तुम्हारे घर में जितने भी बर्तन हैं वो सारे बर्तन ले आओ। तभी वो महिला मुस्कुराते हुई गई और कही कि ना जाने ये बच्चे क्या करने वाले हैं, लो ये सारे बर्तन लो। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से उन सारे बर्तनों में खीर भर दिए और जहाँ जहाँ उन्होंने अपना हाथ उठाया उसके घर में धन्य धान्य संपन्नता से भर दिया। अब उस घर की सभी दरिद्रता जा चुकी थी और संपन्नता आ चुकी थी। यह चीज़ देखते ही उनके सारे परिवार आश्चर्यचकित थे और समझ गए कि ये हमारे कृष्ण भगवान ही हैं जो हमें खुद दर्शन देने आए हैं। तभी उस महिला ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना असली दर्शन हमें दें, अपने असली रूप का दर्शन दें। तभी भगवान श्री कृष्ण, राधा और उनके सभी मित्र उनके सामने प्रत्यक्ष आ गए और यह दृश्य देख के उसका पूरा परिवार धन्य हो गया और उनके सामने नतमस्तक हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी मनुष्य के सामने यदि कोई भूखा प्यासा आता है, वह उसे ज़रूर खाना खिलाए, ज़रूर पानी पिलाए, ज़रूर उसकी मदद करे, क्योंकि किसी न किसी भेष में वो मैं ही हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ मनुष्य कभी भी गरीबी हालत में नहीं रह सकता, वह उससे उबरेगा। और जैसे ही वह किसी को खाना पीना कुछ भी खिलाएगा, उसके घर में सुख शांति संपन्नता निश्चित ही आएगी, क्योंकि ये उसके साथ मेरा आशीर्वाद रहता है। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और उसके बाद वो परिवार संपन्नताओं से भर गया और आने वाले वक्त में वह हमेशा गरीब लोगों, असहाय लोगों और भूखे प्यासे लोगों की हमेशा मदद करता। जितना वो मदद करता उतना ही उसके घर में संपन्नता आती रहती। कहानी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।